एक समय की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से सुंदर गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। गांव बहुत शांत और सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम और पीपल के पेड़, कच्चे घर और मिट्टी की गलियां थीं। सुबह होते ही पक्षियों की मीठी आवाज पूरे गांव में गूंज उठती थी। लेकिन इस सुंदर गांव में पूजा का जीवन बहुत कठिन था। पूजा एक बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता पहले किसान थे, लेकिन कई साल पहले एक दुर्घटना में उनके पैर में चोट लग गई थी और अब वे ठीक से काम नहीं कर पाते थे। पूजा की माँ गांव के लोगों के कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उनके घर में खाने के लिए भी ठीक से अनाज नहीं होता था। उनकी झोपड़ी की छत टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में घर के अंदर भी पानी टपकता रहता था। फिर भी पूजा कभी दुखी होकर शिकायत नहीं करती थी। वह बहुत मेहनती और दयालु लड़की थी। पूजा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। वह सबसे पहले अपने घर की सफाई करती, फिर माँ की मदद करती और अपने पिता को दवा देती। इसके बाद वह जंगल की ओर लकड़ियां लेने चली जाती थी ताकि उन्हें बेचकर घर के लिए थोड़ा पैसा ला सके। पूजा का दिल बहुत अच्छा था। रास्ते में अगर उसे कोई घायल पक्षी या भूखा जानवर मिल जाता तो वह उसकी मदद जरूर करती थी। गांव के कुछ लोग पूजा की मेहनत देखकर खुश होते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे कि इतनी मेहनत करने से क्या फायदा, गरीब तो हमेशा गरीब ही रहता है। लेकिन पूजा हमेशा मुस्कुराकर कहती थी कि मेहनत और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन सुबह पूजा हमेशा की तरह लकड़ियां लेने जंगल की ओर जा रही थी। जंगल बहुत घना और सुंदर था। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और पूरा जंगल सुनहरा दिखाई दे रहा था। पूजा धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी उसकी नजर दूर खड़े एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थी, जैसे उनमें कोई जादू हो। पूजा हैरान होकर उस पेड़ के पास चली गई। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, डरो मत पूजा। पूजा घबरा गई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फिर वही आवाज आई, मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूँ। यह सुनकर पूजा और भी हैरान हो गई। पेड़ ने कहा कि वह कई सालों से इस जंगल में खड़ा है और यहाँ आने वाले सभी लोगों को देखता रहता है। बहुत लोग जंगल में आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग लालची होते हैं और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। लेकिन पूजा अलग है, क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा है। पूजा ने धीरे से पूछा कि वह अलग कैसे है। पेड़ ने कहा कि उसने कई बार देखा है कि पूजा रास्ते में मिलने वाले जानवरों को खाना देती है और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। इतना कहकर पेड़ की एक डाली धीरे से हिली और उससे एक छोटा सा चमकता हुआ सुनहरा बीज नीचे गिरा। पेड़ ने कहा कि यह एक जादुई बीज है और इसे अपने घर के आंगन में लगाना। अगर दिल हमेशा साफ और दयालु रहेगा तो यह बीज उसकी मदद करेगा। पूजा ने वह बीज उठाया और पेड़ को धन्यवाद कहा। फिर वह खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट आई। घर पहुंचकर उसने वह बीज अपने आंगन की मिट्टी में लगा दिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद जरूर थी। रात हो गई और पूरा गांव सो गया। आसमान में चांद चमक रहा था और चारों तरफ शांति थी। पूजा और उसका परिवार भी सो गए, लेकिन उसी रात आंगन में लगा वह छोटा सा बीज धीरे धीरे चमकने लगा और जमीन के अंदर उसकी जड़ें तेजी से फैलने लगी। सुबह जब पूजा उठी और आंगन में गई तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि जहां उसने बीज लगाया था वहां अब एक बड़ा और सुंदर पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की पत्तियां सुनहरी थीं और उस पर छोटे छोटे चमकते हुए फल लगे हुए थे। पूजा को जादुई पेड़ की बात याद आई। उसने डरते डरते एक फल तोड़ा। जैसे ही उसने फल को हाथ में लिया, वह अचानक चमकने लगा और कुछ ही क्षणों में वह सोने के सिक्कों में बदल गया। यह देखकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन पूजा लालची नहीं थी। उसने उन सिक्कों को अपने पास जमा करने के बजाय सबसे पहले अपने पिता का अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया।
कुछ ही महीनों में उसके पिता की हालत पहले से काफी बेहतर हो गई। इसके बाद पूजा ने अपने घर की टूटी हुई छत ठीक करवाई ताकि बरसात में पानी अंदर ना आए। फिर उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए किताबें और कपड़े खरीदे। धीरे धीरे पूजा की अच्छाई पूरे गांव में फैल गई और लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे। लेकिन उसी गांव में धर्मपाल नाम का एक आदमी भी रहता था जो बहुत लालची था। जब उसे पूजा के जादुई पेड़ के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि अगर वह सारे फल अपने पास रख लेगा तो वह बहुत अमीर बन जाएगा। एक रात वह चुपके से पूजा के घर के आंगन में पहुंचा और पेड़ से फल तोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़े, अचानक पेड़ से तेज रोशनी निकली और उसके हाथ में पकड़े सारे फल पत्थर बन गए। धर्मपाल डर गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी पेड़ से आवाज आई कि जो इंसान लालच करता है उसे कभी असली खुशी नहीं मिलती। धर्मपाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन वह पूजा के पास गया और उससे माफी मांगने लगा। पूजा का दिल बहुत बड़ा था। उसने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया और कहा कि अगर वह सच में बदलना चाहता है तो लोगों की मदद करे। उस दिन के बाद धर्मपाल भी बदल गया और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। कुछ समय बाद जादुई पेड़ ने फिर पूजा से कहा कि उसका अच्छा दिल ही उसका सबसे बड़ा जादू है। धीरे धीरे पूजा ने अपने गाँव को बहुत खुशहाल बना दिया। अब गाँव में कोई भी भूखा या गरीब नहीं था। सब लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। पूजा हमेशा लोगों से कहती थी कि असली जादू सोने में नहीं बल्कि इंसान के अच्छे दिल और उसकी अच्छाई में होता है। यही वजह थी कि पूजा का नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाने लगा और उसका गांव हमेशा खुशहाल बना रहा। सीख, सच्ची मेहनत, दयालुता और अच्छा दिल ही इंसान का सबसे बड़ा जादू होता है। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।